नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मंडोला क्लासेस में। जैसे कि मैं बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो दे दिया हूं यानी जीके एंड जेस का। चलिए आज भी मैं वीडियो बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल घंटे यानी ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमेशा जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपको तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यानी ग्रुप डी के एक तरह से सेट समझिए। इसी के पर्पज़ से बनाए गए हैं। एक क्वेश्चन लुसेंट बुक से लिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा आप लगाइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिए, कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। यानी कौन सी इसमें सभ्यता ऐसी है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं है, मैंने कौन सी ऐसी सिंधु घाटी की सभ्यता है भाई। तो इसका अगर करेक्ट आंसर जानते तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हम जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध प्रांत, इस सभी में होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसको आप लगाइए, क्या हो सकता है आंसर। सुत कोटदा, वनवाली, मांडा, कालीबांगा, क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुत कोटदा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है उत्तर प्रदेश में। तो ये कौन सी आंसर सही हो जाएगी, तो ये राजस्थान सही हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तो यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो ये जो किया गया था सेल खड़ी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये पहला ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। ये दोस्तों यह वीडियो जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा कांस्य युग हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। एसएससी मैनेजमेंट 2021 में वो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी व्यापार हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसी थी। पहला ग्रामीण, दूसरा है शहरी, तीसरा है यावर या खानवादोस या फिर जनजातीय, क्या है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उस समय शहरी थे, क्या थे, शहरी थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। चलिए AVRB गोरखपुर परीक्षा टेक्नीशियन ग्रेड 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला है ईंट से, दूसरा है बांस, तीसरा है पत्थर और चौथा है लकड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनते थे, तो हम जानते हैं कि पक्की ईंटों से बनते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना, ईंट। अब चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी सबसे पहले कौन सा उत्पादन वह प्रयोग किए थे, उपयोग किए थे, करने का मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
अब अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कौन सा वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो अगर जानते हैं तो ठीक है, तो नहीं तो मैं बता रहा हूँ, तो एक कपास का यूज करते थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ। अगर इसको सेट लगाइए, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ध्यान से समझिएगा, यह 1900 ध्यान से समझिएगा 21 ईस्वी में किए थे। कितना, 1921 ईस्वी में किए थे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह कहते हैं कौन सा था। पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़, और मतलब फोर्थ में है मोहनजोदड़ो, यानी ABCD करके दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, अगर ठीक है तो इसका लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोथल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, लेकिन यह खोज कहाँ पर हुई थी। पहला है कालीबंगन, बी में है हड़प्पा, सी में है चन्हुदड़ो और डी में है लोथल। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये लोथल में किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा मतलब जो था किन वर्ग, तो विधान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ये बी ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, इसी का ऑप्शन था सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। पहला है ए में हड़प्पा सभ्यता, बी में है सिंधु सभ्यता, सी में है सिंधु घाटी सभ्यता और डी में है इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब चलते देख लीजिए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या सही बात है, अगर सही बात है तो ठीक है। सेकंड में है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और थर्ड में है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही कर कथनों को चुनिए। पहला है केवल 2, बी में ऑप्शन में है केवल 1 और 2, और सी में है 1, 2 और 3, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उस समय की बात है जिस समय सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण क्या करते थे। तो इसमें हो जाएगा क्या कि केवल वे लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अभी जस्ट मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 21, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से समझिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा। कहता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्त सही है। तो यह क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, और बी में है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी में उन्होंने पशुपति का सामना करना आरंभ किया था, और डी में उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं था। क्योंकि 19 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो थे उन्होंने सबसे पहले पशुपति का सामना करना आरंभ किया था। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी। पहला ऑप्शन में है उचित समतावादी, और बी ऑप्शन में है दास श्रमिक आधारित, और सी में है वर्ण आधारित, और डी में है जाति आधारित। तो ये उस समय उचित समतावादी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, कहता है कि सिंध का नकलिस्तान जिसको बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा, डी में है लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा।
ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे कैसी थी। पहला ऑप्शन में है वर्गाकार, बी ऑप्शन में है आयताकार, सी ऑप्शन में है त्रिभुजाकार और डी ऑप्शन में है गोलाकार। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी। तो ये उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र थे पूर्ण रूप से वो त्रिभुजाकार थे। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है ठीक है कि हड़प्पा किस ये स्थल है, इधर नदी हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना। और फिर कहा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के माने सिंधु घाटी के किनारे है। और लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा धगधर नदी के किनारे है। तो वही हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। पहला ऑप्शन है रोपड़, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है बनवाली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते जो मिला था वो कहाँ से मिला था। तो कालीबंगा से मिला था, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। पहला ऑप्शन में है कालीबंगा, बी ऑप्शन में है चन्हुदड़ो और सी ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन में है बनवाली। तो इसका करेक्ट आंसर कालीबंगा हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पहला है ऑप्शन में पंजाब, फिर है सिंध, सी में है गुजरात और डी में है उत्तर प्रदेश। ये आरआरबी मुंबई भोपाल सी 2003 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका करेक्ट कहा कि मोहनजोदड़ो है कि सिंध प्रांत के लड़काना के पाकिस्तान ज़िले में है ना। तो ये सिंध हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सिंधु सभ्यता की बृहद स्नानागार पाया गया है। पहला है मोहनजोदड़ो में, बी ऑप्शन में हड़प्पा में, सी ऑप्शन है लोथल में और डी ऑप्शन है कालीबंगा। एक कौन सी ऑप्शन सही होगा आप इसमें सेट लगा कर देख सकते हैं। एक तरह से ग्रुप डी के लिए बनाया गया हूँ कि जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको मैं देखिए आपको कितना सही होता है। मतलब जो भी है भारतीय इतिहास से जो इसका मैं 2 पार्ट में बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। अगर वो पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, है ना। यह क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता एएसएम असिस्टेंट मतलब असिस्टेंट मास्टर और गुरगाश में क्वेश्चन 2000 मतलब क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार जो पाया गया है ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। पहला है आग शिव, आग ब्रह्मा, आग विष्णु, आग इंद्र। तो उस समय आग शिव की मतलब चित्रण मिलता था। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड में है रोपड़ और सी में है बनवाली और डी में है लोथल। तो ये कौन सी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ था उस समय। तो गुजरात में। ये आरआरबी रांची टेक्नीशियन 2005 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से आप देखते रहिए और कृपया वीडियो का स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं तो ऊपरी दिया पार हो जाएगा एरोप्लेन की तरह। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। पहला है मॉड ऑफ लिविंग यानी जीवों का टीला, मतलब जीवितों का टीला, कंकालों का टीला जिसको मॉड ऑफ स्केलेटन बोलते हैं। और सी ऑप्शन है दासों का टीला जिसको मॉड ऑफ स्लेव बोलते हैं और डी ऑप्शन है मृतकों का टीला जिसको मॉड ऑफ डेड बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था यह मृतकों का टीला। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए लगाइए क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, बी में है लोथल सभ्यता, सी में सिंधु घाटी की सभ्यता और डी में है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। अगला है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ए में है शेर, बी में है घोड़ा,
सी में है बैल, डी में है हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि संदर्भ स्थलों का जो उत्खनन से जो प्राप्त मुहर जो है सबसे पहले बैल की मुहर प्राप्त हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है पहला अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, और सी में है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, और डी में है अपने उद्योगों के लिए। तो किसके लिए जानी जाती है, तो यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन में हड़प्पा, बी सेकंड ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, और सी ऑप्शन में है लोथल, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता को जो मतलब स्थान जो भारत में है वो सिर्फ लोथल है। ठीक है, कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता जो स्थान है जो भारत में है, तो लोथल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था। पहला है हड़प्पा, बी में है पंजाब, सी में है मोहनजोदड़ो, और डी में है सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर जो था वो क्या है, ध्यान से समझिएगा, तो हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो ये हड़प्पा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन है। अब चलिए देख लीजिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में हड़प्पा संस्कृति में, और बी ऑप्शन में है पश्चिमी भारत की त्राम संस्कृति में, और सी ऑप्शन में है वैदिक संहिताओं में, और डी ऑप्शन में है चांदी के हाथ कुछ मुहरों करके कुछ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हड़प्पा संस्कृति में। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। अगला है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, माने कि गलत है। पहला है नगर में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था की, बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, और डी में है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका कौन सी कथन सही है, मतलब नहीं है। तो ये समय से तीनों सही है, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सोना चांदी तांबा कांसा पीतल ये सब चीज़ का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी। आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 में है, सुमेलित करना है, मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी कहाँ से जुड़ी हुई है, इस प्रकार से है। तो ए मांडा जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र से जुड़ी है, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुल्तानडोर बलूचिस्तान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यानी ए होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। पहला है चेनाब, और मतलब बी में है सतलज, सी में है रावी, और डी में है सिंधु। तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, ध्यान से समझिए और अच्छे से बताइए। ठीक है, तो ये चेनाब नदी के किनारे था। किसका, चेनाब नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ए में है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। लगता है वही क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर नहीं, ये तो हड़प्पा स्थल जो पंजाब किस नदी का, तो ये सतलज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। पहला धौलावीरा में, फिर लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध का प्रणाली का जो पता चलता है ये धौलावीरा में पता चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग की मतलब हुआ करता था। फर्स्ट ऑप्शन में है लाल रंग, मतलब लाल, और सेकंड में है नीला हरा, और सी में है पांडु, और फिर डी में है नीला। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मिट्टी के जो बर्तन बनते थे तो उसका जो मतलब पेंटिंग जो किया गया था वो लाल रंग से किया जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रेड कलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। पहला ऐतिहासिक काल में, जिसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, और सी ऑप्शन है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल जिसको पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, और डी में है आग ऐतिहासिक काल जिसको
प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? पहला है हड़प्पा, सेकंड में है कालीबांगा, और सी में है लोथल, और डी में है मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी भाई? तो पहला है पंजाब, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है सौराष्ट्र में, और डी में है राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? ये सौराष्ट्र में थी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, देख लिया जाएगा ध्यान से, कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? पहला है लॉर्ड मैकाले, और बी में है सर जॉन मार्शल, और सी में है लॉर्ड क्लाइव, और डी में है कर्नल टाइड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लीजिए। कहता है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? पहला ऑप्शन में है घोड़ा, और बी ऑप्शन में है गधा, सी ऑप्शन में है बैल, और डी ऑप्शन में है हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बैल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, पहला आत और ब्रह्मा में, और बी में है कर्मकांड में, और सी में है यज्ञ प्रणाली में, और डी में है मातृ शक्ति में। तो हड़प्पा घाटी मतलब सिंधु घाटी के जो लोग जो थे मातृ शक्ति में सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था भाई? तो ये कोटदी जी नहीं था। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कोटदी। देखिए क्या कहता था यही तो चलिए देख लीजिए 50 क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं अभी जस्ट बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता था? द कोटदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला है विशाल स्नानागार, बी में है विशाल अनागार, या इसको धान्य कोठार भी बोलते हैं, और सी में है सभा भवन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए तो क्या होगा? विशाल स्नानागार था। ठीक है, ध्यान से समझना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। कहता है हड़प्पा कालीन लोगों ने मुहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो गोलाकार आकृति अपनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यानी बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख लीजिए, ये मिलान क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल है, ये पुरातात्विक अवशेष है, कहाँ से कौन सा चीज़ मिला है, ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ध्यान से समझना। तो देख लीजिए, पहला है कि लोथल। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, जिसको गोदीबाड़ा बोलते हैं। तो ये लोथल से मिला है, समझना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? लोथल के गोदीबाड़ा। अच्छा, कालीबांगा से क्या मिला है? तो जूता हुआ खेत मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर इसके साथ हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े वाला शिलालेख मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यानी ए हो जाएगा। जो बच गया तो बनवाली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर इसके साथ। चलिए देख लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो पहला है शेर, बी में है हाथी, और सी में है गैंडा, और डी में है बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो शेर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए से समझिएगा। अगला है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी सोना, चांदी, टीना, सीसा, तांबा, कांसा सबसे परिचित थे, परंतु लोहे का ज्ञान नहीं था, मैंने पहले भी बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? पहला है लोथल, बी में है कलिबंगन, डी में है बनवाली और डी में है हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये लोथल से मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? पहला सिंडन, बी में है कॉटन, ए और बी दोनों, और डी में हड़प्पा। तो उस समय यानी सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सिंडन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? पहला कुणाल, फिर है बी में राखीगढ़, फिर है सी में दैमाबाद और डी में है बनवाली और ई में है रोपड़। इनमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर दैमाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैमाबाद। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैमाबाद। देख लीजिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? इसको उत्तर कूट में दें। पहला है चांदी, टीन, सोना। कौन कौन से धातु का यूज करते थे उस समय भाई? तो उस समय चांदी, टीन और सोना तीनों का यूज करते थे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि हड़प्पा वासी लार्ज वर्ग, जिसको बोलते हैं भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? पहला ऑप्शन में हिंदू कुश क्षेत्र के बादशाह से, बी में है ईरान से, ठीक है, और सी में है दक्षिणी भारत से, और डी में है बलूच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि हड़प्पा वासी लार्ज वर्ग भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? पहला है हिंदू कुश क्षेत्र के बादशाह से, बी में है ईरान से, सी में है दक्षिण भारत से और डी में बलूचिस्तान से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदू कुश क्षेत्र के बादशाह से पहले करते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख लीजिए, कहा कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। पहला मुंडीगाग, बी में है सूत्रगोई और डी में है ए और बी, सी में ए और बी दोनों और डी में हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला है लोथल और सुतगुंडोर, बी में है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और सी में है कुनतासी और डी में है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आगशी मुहर में किन किन जानवरों का अंकन किया है या हुआ है? पहला है ब्याग या हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मैंने बताया था कि हड़प्पा कालीन में जब खुदाई हुआ था तो एक स्त्री की मूर्ति मिली थी, नाचती हुई स्त्री के नृत्य करते हुए, जो कांसे की बनी थी। तो एक कहाँ से मिली थी? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पहला हड़प्पा और सेकंड में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल और डी में है रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका हड़प्पा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? पहला में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है चन्हुदड़ो और डी में है लोथल। तो इसका चन्हुदड़ो से मिला है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच से या चोंच में मछली, दवाएं, चिड़ियाँ एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, जो क्या होगा, ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोथल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि समत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो उस समय जाति चावल नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि कथन और कारक दिया गया है।
तो कथन में है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण में है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और दोनों सही है, आर एक की सही स्पष्टीकरण करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें से धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वचस्लाली नहीं था। सेकंड में है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये हड़प्पा स्थल है और स्थिति है मांडा, कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है, यानी टिक लगाया गया है, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, दयामाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में। राखीगढ़ कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला है तांबा, बी में है स्वर्ण माने सोना, और सी में है चांदी, और डी में है लोहा। तो मैंने बताया था कि हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा कालीन के जो लोग थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, ये सीसा सबसे परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए। कहता किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला है शेर, दूसरा में बी में घोड़ा, और सी में गाय, और डी में हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, या लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कहता है चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। पहला है J.H. मैके ने किया था, बी में है सर जॉन मार्शल ने किया था, सी में IREM व्हीकल ने किया था, व्हीलर ने, और डी में है सर R.L. अस्टीन ने किया था। किसने किया था चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन? तो ये सर जॉन J.H. मैके ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट पे लिख के बताइएगा, और कृपया टेलीग्राम चैनल और फेसबुक को फॉलो करना नहीं भूलिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा होते रहेगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आपको थैंक यू।